अब देखिए, अब अंदर जा रहे हैं। जो शिवालय है शिव जी का है, और यहाँ पे कितनी भीड़ है जो देखिए अभी मतलब दिख भी रहा होगा आपको कि कितनी भीड़ है। और भक्त लोग भी जा रहे हैं अंदर में। अब यहाँ नंदी बाबा हैं, नंदी भगवान। ठीक, महादेव। आप यहाँ कब से पूजा करवा रहे हैं? 10 वर्ष से। बहुत पुराना, आज की नहीं, द्वापर समय के प्रतिमा है जी। जो राजा मान सिंह अकबर सेनापति यहाँ दान किए थे, प्राण प्रतिष्ठा किए थे, उसी समय का पंचमुखी के साथ बसा बैल थे। नंदी जी हैं, आज नंदी जी प्रकट हो गए हैं। नंदी जी प्रकट हो गए हैं, इनको स्वीकार किया जा रहा है जी। चलिए श्री जीरोद्वार जो है, जीरोद्वार उसके बाद धनीलाल स्तूप के द्वारा जो है 1669 में करवाया गया था। अभी मिट गया है, लिखवा देना चाहिए। हाँ, पूरा इसको लिखवाया जाएगा, सब धीरे धीरे अपडेट होगा, लेकिन बहुत पुराना है। उसके बाद जो अंदर का जो दिख है, यह जो है ना, यह बिल्डिंग जो देख रहे हैं राजा मान सिंह के द्वारा जो बनाया गया है बाद में जी। और ये जो मंदिर है वो विश्वकर्मा भगवान के द्वारा बनाया गया। तो विश्वकर्मा भगवान के जो द्वारा बनाया गया, तो इनकी भी कोई कहानी रही होगी? कहानी है कि शिव जी यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में रहते थे, और उन्हीं के जो है मार्गदर्शन से विश्वकर्मा जी यहाँ उनका मंदिर का निर्माण किया है। पहले चमन ऋषि रहते थे, चमन ऋषि रहते थे, और चमन ऋषि के क्षेत्र में ही यह जो है कि राजपाट था। यहाँ के राजा जो जयद्रथ थे जी, वो काफी समय से प्रधान थे कि उनको उत्तराधिकारी नहीं था। उत्तराधिकारी के चक्कर में वो प्रधान थे। सबको पता चला उनको कि वहाँ पे चम्मन ऋषि का आश्रम है, वहाँ जाने से मनोकामना पूरी होता है। चम्मन ऋषि ही यहाँ भगवान को पूजा किया करते थे, और उन्हीं का स्थापित किए हुए उन्हीं का जो स्थापित यहाँ कहा जाए तो मनोकामना मंदिर के रूप में ही इन्हें माना गया। चम्मन ऋषि जो है कि राजा यहाँ आया पूजा करने के लिए। पूजा के बाद वो एक फल दिए, तो राजा जो है कि एक फल दिए, तो राजा के 2 पत्नी थी, तो 7 आधा आधा खिला दिया। तो आधा आधा एक फल में एक बच्चा हुआ, दोनों का आधा आधा बच्चा पैदा हुआ। आधा आधा बच्चा पैदा हुआ, मरा हुआ बच्चा है, उसको जो है जंगल में भिजवा दिया। यहाँ जरा नाम की राक्षसी जी, वो क्या नालंदा का जो वही जो 2 पार्ट्स का जरासंध की उत्पत्ति इन्हीं के वरदान से हुआ। अच्छा, बहुत पौराणिक कथा है, ये सब सत्य है। तो जरा नाम की राक्षसी थी, तो वहाँ देखने को बिगा हुआ क्या देखने के लिए जैसे ही सामने किया ना, दोनों ऐसे ज्वाइंट हो गया। तो सोचा कि हम राक्षसी है, तुरंत करेंगे, लालन पाल में हमसे चुप होगा, कहाँ बढ़िया रहेगा। जहाँ पे राजा के घर चलते हैं, राजा के घर से कोई दरबार नहीं है। राजा के पास गया और राजा को भेंट कहा कि हम एक आपके पास बहुमूल्य सामान रखना चाहते हैं, बहुमूल्य चीज है जो कि बाद में हम आपको ले जाएंगे। राजा जैसे देखता है, जो हम बीगे थे वही तो बोल रहा हंस रहा है। राजा बहुत भक्त के साथ था। राजा अपना सारा बात बताया कि हमारे पत्नी के द्वारा ये जन्म हुआ है और ऐसे हुआ, तो हम इसको दिखवा दिए। तो राक्षसी लोग जरा नाम की राक्षसी कुछ ऐसा कीजिए जिसमें मेरा भी नाम अमर हो जाए और आपका भी नाम अमर हो जाए। ठीक है, तो दोनों का संधि करवाकर जरासंध नाम रखा गया, और वही जरासंध जो है विख्यात हुआ। कृष्ण भगवान को बार बार हारना पड़ा, और उनका विजय यही महादेव है। सुबह में आकर भगवान को पूजन कर लेता था और विजय भवा का आशीर्वाद प्राप्त करता था। तो मतलब अंदर में जो शिव जी का है जी, थोड़ा उनका भी दर्शन आप करवा दीजिए। देखिए यहाँ पे शिव जी का मतलब मूर्ति है, और ये लोग पूजा भी कर रहे हैं। तो इन्हीं से सुधांशु पांडे जी से भी जानेंगे इनके विषय में।
जो ये मूर्ति बनी है ये किस काल से है और कब से मतलब बना हुआ है या ये खुद से मतलब आए हैं। अब इनके बारे में सुधांशु पांडे जी से जानते हैं। देखिए कहना मुश्किल है कि कब बनाया गया ये तो कोई बता नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत पुराना मंदिर है। द्वापर का समय का मंदिर माना जाता है। आगे में माता पार्वती है और पीछे में शिव जी है। बाकी पूजा जो स्त्री लोग घर पे करते हैं, यहाँ एक धारी में 100 महादेव लगे हुए हैं, 12 धारी है। यहाँ एक बूंद जल चढ़ाते हैं तो 1201 महादेव का फल प्राप्त होता है। तो इससे मतलब प्राचीन ऐतिहासिक भी जुड़ा हुआ, इससे भी कुछ है कि लोग मानते हैं, हम लोगों का मनोकामना भी पूरा हुआ है। यही मनोकामना लेंगे, जो मन में आप भी मन में रख जाइएगा, भगवान पूरा करके बुलाएंगे। जी, हर हर महादेव होना चाहिए कि हम लोग के मनोकामना फिर हम आए। और अच्छा लगा कि अच्छा इसका जो मतलब जो कलश यात्रा हुआ तो वो राम जी का हुआ। हाँ। राम जी का आपने स्थापना प्राण और शिव जी तो यहाँ है ही। तो एक स्वयंभू है, पहले से है। जी। देखिए एक चीज दिखाते हैं। देखिए ये पार्थिव लिंग है। जी पार्थिव लिंग है, स्त्री लोग घर में बनाकर उसकी पूजा करते हैं। जी। 12 धारी है जी। और एक धारी पे एक महादेव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 धारी है। एक बूंद जल चढ़ाते हैं तो 1200 और एक महादेव का फल प्राप्त होते हैं। यहाँ जो भी लोग हक से भगवान का पूजन करते हैं और जो मन में रखते हैं उसका मनोकामना पूर्ण होता है। इसीलिए गौरीशंकर महादेव मनोकामना लिंग के रूप में विख्यात है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देख रहे थे आप हमारे एम न्यूज लाइव 24 के साथ स्नेहा और हमारे साथ जुड़े थे सुधांशु पांडे जी। और बैकटपुर पटना जिला के अंतर्गत आता है और आपने यहाँ देखा कि भव्य यहाँ पे आयोजन किया गया था, कलश यात्रा, राम जी का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। तो आपने यहाँ पे बहुत चीजें देखी है तो अच्छा लगा। यहाँ पे मनोकामना मंदिर है, यहाँ पे आप लोग आइए और इनके विषय में जानकारी लीजिए कि यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और अच्छे से मतलब यहाँ आप भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।